हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज की इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जिसमें हमें सॉल्व करना है। सिंपली हमें यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई है, चाहे एडिशन का क्वेश्चन भी होगा चाहे सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हो, उसको हमें सिर्फ सॉल्व करके वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 माइनस 3/5, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये 3/5 तो आपका फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, बट 2 हमारा एक होल वैल्यू की तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं लिखा हुआ है। तो 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 डिवाइड बाय 1। 2 डिवाइड बाय 1 आपका क्या होता है? 2 ही होता है। तो हम इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में हमारे सेम वैल्यू होनी चाहिए, बट यहाँ पर हमारा 1 है और 5 है। तो जो भी नंबर हमारे डिनोमिनेटर में होते हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 5 का एलसीएम जब हम लेंगे तो हमें आंसर में 5 मिलेगा, और 1 से 5 को डिवाइड करेंगे और ऊपर न्यूमिनेटर में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 5 5 और 2 से उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को फिर 5 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे हम 3 को 3 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट हमें पता है कि 3 1 3 होता है तो हम डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं। और एक दूसरा मेथड होता है जिसमें आपको क्या करना है, नीचे वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी है 1 और 5 की, तो 5 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे जो नंबर है उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, जो भी यहाँ पे साइन होगा वो साइन लिखेंगे, देन 3 मल्टीप्लाई 1। तो दोनों ही तरीके सही है करने के लिए, बट एलसीएम वाले में थोड़ा सॉल्व करने में इजी रहेगा जब बड़ी वैल्यूज होंगी। डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो काफी लेंदी हो जाता है। तो स्मॉल वैल्यूज के लिए हम ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, और बट जो बड़ी वैल्यू है उसमें एलसीएम निकाल के करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। 5 2 10 माइनस 3 डिवाइड बाय 5, 10 माइनस 3 हमारा 7, और नीचे डिनोमिनेटर में 5। आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। 7 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 1 5, यहाँ पर 2 बच गया। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारा 4 प्लस 7/8। इसी तरह से हम इसको 4/1 लिखेंगे सबसे पहले, प्लस 7/8। 8 और 1 का एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा। 8 को डिवाइड करना है 1 से, तो 8 आएगा, और 8 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो न्यूमरेटर में नंबर है। प्लस 8 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, और 1 की न्यूमरेटर में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 7 यानी 7। सिंपली इसको हमें सॉल्व करना है। पहले बोर्ड मास आपको पता ही होगा, उसी को फॉलो करते हुए चलना है। ब्रैकेट ओपन डिवाइड, तो ये मल्टीप्लाई तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाली चीज सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है आप 8 प्लस 7 को पहले कर दें, उससे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले हमें बोर्ड मास को ही फॉलो करना है। मल्टीप्लिकेशन पहले किया जाएगा, देन फिर एडिशन करेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं 39/8, इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जहां पर भी आपके न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगी उसको आंसर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 8 का टेबल हमें पढ़ना है। 8 4 32, 7 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे 4 7/8 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला पार्ट करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम नीचे के दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर एलसीएम ले लेंगे। तो भी इनका एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी दोनों की, क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग हैं, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और बीच में हमारा जो भी साइन है, चाहे एडिशन का चाहे सब्ट्रैक्शन का, उसको लिख देंगे। मल्टीप्लाई वाली चीज पहले सॉल्व करेंगे, देन एडिशन करेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा स्मॉलर है देन डिनोमिनेटर, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से ये वाला पार्ट करना है, फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट आ जाता है 26 डिवाइड बाय 10। तो
आप इस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि 2 इसमें कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से आप जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान आता जाएगा कि इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे जिसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो डायरेक्ट उस नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप 10 से 26 को करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और फिर हम मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये 2/3 प्लस 3 1/2 लिखा है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और 3 1/2 को 3 + 1/2 लिख सकते हैं। तो पहले जो होल नंबर है हमारे नॉर्मल उनको अलग लिख दीजिए, और जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं उनको हमने अलग सेपरेट कर लिया। नीचे नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2s are 6, या फिर एलसीएम ले लीजिए। दोनों ही केस में आंसर 6 आएगा। अब 6 को डिवाइड करना है 3 से, 3 2s are 6, और 2 की मल्टीप्लाई जो भी न्यूमरेटर में नंबर है 2 × 2 प्लस, जब 6 को डिवाइड करेंगे हम 2 से जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो 2 3s are 6, 3 × 1, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर हमारा, तो इसी को यहाँ पे इन्होंने 3 लिखा हुआ है, और 2 2s are 4। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 6 1/6। अब इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन किया जाएगा, इस फॉर्म में लिख दिया देंगे इसको, और जो नॉर्मल वैल्यूज हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, और जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं उनको अलग लिख देंगे, और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब फ्रैक्शनल वैल्यूज चाहे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी हो, अरेंज करनी हो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी हो, हमारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। बट यहाँ पे हमारे तीनों डिनोमिनेटर अलग अलग वैल्यूज है, तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है, तीनों को सेम वैल्यू बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 9 और 21 जो भी हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 63। तो अब हमें तीनों पार्ट में डिनोमिनेटर में 63 लाना है। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, 2/9 को डिनोमिनेटर में 63 लाने के लिए तो 9 की 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/9 हमारा क्या हो जाएगा, 14/63। उसी तरह से 2/3, हमें डिनोमिनेटर में 63 चाहिए, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 21 से। तो दो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 21 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हमारा ये 8/21 है, और इसको हमें क्या करना है, नीचे 63 लाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा बन जाएगा। अब हमारे पास जो ये तीनों नंबर हैं 14/63, 42/63, 24/63, इन तीनों वैल्यूज को हम कंपेयर कर लेंगे। तो इस तरह से हम इनको डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। 42/63 यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो सेम वैल्यूज है, और ये तीनों हमने ऑर्डर में लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। 42/63 हमारा एक्चुअल में क्या था, 2/3। 24/63 एक्चुअल में 8/21। तो वही वैल्यूज हमने लिख दी जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। इस तरह से सेम यही क्वेश्चन है, आप पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, देन फिर अपना आंसर मैच कर लीजिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको सही से लिखा है या नहीं लिखा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 3, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर में क्या होता है कि जो भी हमें वैल्यूज दी हुई होती हैं स्क्वायर के अंदर, वो हमारी अगर हम उनको रो वाइज ऐड करते हैं तो आंसर सेम आता है, कॉलम वाइज करते हैं तो आंसर, और जो डायगोनल वाइज करते हैं हम उनका एडिशन दोनों तरफ से डायगोनली करेंगे। तो अब वन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, पहले रो वाइज देखते हैं। फर्स्ट रो हमारी ये है, इन तीनों का एडिशन कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर तो सेम है तो इजीली हो जाएगा। 4 + 9 + 2 / 11, 15/11 आ गया। रो 2 की बात होगी, इसकी रो 3, जब इन तीनों को ऐड तो तीनों केस में 15/11 हमारा आंसर आ रहा है। अब कॉलम वाइज चेक करते हैं,
कॉलम हमारे इस तरह से वर्टिकली होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड और ये थर्ड। तीनों को जब हम ऐड करेंगे, फर्स्ट कॉलम को हमने ऐड करा 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, तो हमारा आंसर 15/11 आया। फिर सेकंड कॉलम को ऐड करा है तो भी आंसर 15/11 है, और थर्ड कॉलम को एडिशन कराया हमने तीनों वैल्यूज का, तो भी हमारा आंसर 15/11 आ रहा है। अब हम डायगोनली चेक करेंगे, दोनों साइड से डायगोनली चेक करेंगे। तो डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 नाम दे दिया इनको, 4/11, 5/11 एंड 6/11, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। और डायगोनल 2 में 2/11, 5/11 एंड 8/11, तीनों से हमारा आंसर 15/11 ही आ रहा है। Since sum of all row, columns and diagonals are same, it is a magic square. यही हमसे पूछा था, क्या ये एक मैजिक स्क्वायर है? तो इसका आंसर है yes, it is a magic square. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. तो हम एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हमें दे रखी है इसकी लेंथ L दे रखी है, और यहाँ पे विड्थ दे रखी है इसकी 10 1/2। पैरामीटर बताना है हमें, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B, लेंथ और ब्रेथ दोनों लिख दी। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 139/3, और उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा ये 139/3 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। तो A हमारा यहाँ पर है, B यहाँ पे है और E यहाँ पर है। तो ये हमारा ABE ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर हमें बताना है। वैल्यूज सब हमें यहाँ दी हुई है, सिंपली इनको ऐड करना है तीनों को। तो AB + AE + BE पैरामीटर है ये। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 177/20, और इसको हमने फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया है। अब हमें किसका पैरामीटर बताना है? रेक्टेंगल का, इसका हमें पैरामीटर बताना है। तो पैरामीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे? BC + CD + DE + BE, BC इस तरह से + CD, टोटल लेंथ होती है हमारी पैरामीटर। तो हम इन चारों साइड्स को ऐड कर लेंगे, या फिर 2L + B, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। लेंथ कितनी है हमारी यहाँ पे? ये वाली लेंथ हमारी BE की जो होगी वही CD की होगी, तो 2 3/4 प्लस, और ब्रेथ कितनी दे रखी है? 7/6। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, और टोटल लेंथ लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 47/6। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए, 75/6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसका पैरामीटर ज्यादा है, तो हम दोनों का पैरामीटर लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABE, और ट्रायंगल नहीं है ये, आपका रेक्टेंगल है BCDE। दोनों वैल्यूज को जब हम कंपेयर करेंगे, आपको बेस सेम करना है, यानी डिनोमिनेटर सेम करना है, जैसे हम पहले कर चुके हैं। ये मेथड आपको खुद से करना है, और फिर कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड यहाँ पे दिया हुआ है, और फ्रेम की विड्थ है 7 3/10। How much should the picture be trimmed? कितनी पिक्चर आपको ट्रिम करनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, छोटी करनी पड़ेगी, ताकि वो इस फ्रेम में आ सके? तो सिंपली हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमारी पिक्चर बड़ी है फ्रेम से। तो यहाँ पर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 3/10 सेंटीमीटर। तो पिक्चर हैज टू बी ट्रिम्ड 3/10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. रितु ने एक एप्पल का 3/5 पार्ट खाया है, बाकी का पार्ट उसके ब्रदर सोमू ने खाया है।
हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, तो हम टोटल पार्ट में से 3/5 माइनस कर देंगे, तो इस वाले क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाएगा हाउ हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच। तो पहले हम पहला वाला पार्ट सोल्व करते हैं। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, टोटल पार्ट है 1, ईटन बाय रीतू 3/5, सिंपली हम इसे 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2/5 पार्ट हमारा सोमू ने कंज्यूम करा है। अब हमें बताना है लार्जर शेयर किसका है, तो 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, रीतू ने ज्यादा पार्ट खाया है, और कितना खाया है, तो 3/5 से 2/5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो इजीली हमारा ये ऊपर हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में 3/2 और डिनोमिनेटर में हमारा 5 आ जाएगा, 1/5 पार्ट लार्जर खाया है रीतू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशेल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। मिशेल ने कोई पिक्चर में कलर कराया है, उसमें उसको 7/12 आवर का टाइम लगा है, और वैभव ने उसी सेम पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए 3/4 आवर का टाइम लिया है। तो किसने ज्यादा टाइम काम करा है और कितना ज्यादा करा है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले दोनों का टाइम लिख लेते हैं कि मिशेल ने काम कितनी देर में करा है, वैभव ने कितनी देर में करा है। अब ग्रेटर इनके डिनोमिनेटर हमें सेम करने पड़ेंगे, जब भी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले हमने एलसीएम ले लिया, और 7/12 हमारा एलसीएम आ रहा है, तो 7/12 में तो पहले से ही 12 है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। 3/4 4 को 12 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा आ जाएगा 9/12, और पहले हमारे पास क्या था 7/12, तो 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12, तो दैट मीन्स वैभव को ज्यादा टाइम लगा है कलरिंग करने में, वैभव वर्क लॉन्गर। अब पूछा है हाउ मच, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है वैभव के टाइम में से उस मिशेल के टाइम को, और हमारा आंसर आ जाएगा 1/6 आवर। 1/6 आवर लॉन्गर वर्क करा है वैभव ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।